बिग बॉस 18 आज का एपिसोड इविक्शन के बाद सभी का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। भाई साहब चुम, शिल्पा और चाहत 5 दिनों तो रो रो कर पूरे घर की हालत ही खराब कर दी। इतनी बुरी तरह रोते हुए नजर आए हैं दिग्विजय राठी के इविक्शन के बाद। और भाई साहब चुम ने दिग्विजय राठी के इविक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है, खुद को कोसती हुई नजर आई है। और भाई साहब वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान ने श्रुतिका की तगड़ी वाली क्लास लगाई है। श्रुतिका के साथ साथ चुम और शिल्पा की भी क्लास लगाई है। देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया है। तो क्या क्या हुआ है आज रात के एपिसोड पर, क्या क्या होने वाला है वीकेंड के वार के एपिसोड में, मैं आप सभी को फटाफट दे देता हूं पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आप सभी को बता देता हूं कि इविक्शन के बाद दिग्विजय राठी को वीकेंड के वार के एपिसोड पर बुलाया गया है। सलमान खान के साथ नजर आने वाले हैं दिग्विजय राठी सेट पर। और दिग्विजय राठी पूरे घर वाले के सामने, सभी घर वालों को पूरे टेलीविजन के सामने एक्सपोज करने वाले हैं, उनके मुंह पर खुलकर एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पर जब सलमान खान दिग्विजय राठी को सेट पर बुलाते हैं और दिग्विजय से कहते हैं कि दिग्विजय, इतना किसी ने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी घर से बाहर आ जाओगे। आपकी आंखें पूरी तरीका से नम है, आपकी आंखें अभी भी भरी हुई है, आपके चेहरे पर उदासी दिख रही है। आप टॉप 5 कंटेस्टेंट थे, इस शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट बनने वाले थे, लेकिन टॉप 5 से बॉटम 6 में आप कैसे आ गए? और बॉटम 6 में आकर आप घर से इविक्ट भी हो गए। इतना सब कैसे हो गया? रियली इट्स अ शॉकिंग। ठीक है, सलमान खान भी ये सब कहते हैं। देन फिर दिग्विजय भी कहता है, सर क्या करें, लोग इतने जल्दी बदल जाते हैं, लोगों को रिश्ता ही समझ में नहीं आता, लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं, आजकल तो लोगों को विश्वास करना ही गलत है। ठीक है दोस्तों, देन फिर दोस्तों सबसे पहले तो अब सलमान खान श्रुतिका की तगड़ी वाली क्लास लगाते हैं जो वो कंफ्यूज है। ठीक है, वो कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। अब श्रुतिका की पूरे लगभग 45 मिनट 40 मिनट तक श्रुतिका की तगड़े से क्लास लगाई है सलमान खान ने। देन फिर उसके बाद शिल्पा और चुम पर आया है। ठीक है दोस्तों, अब सलमान खान शिल्पा और चुम से ये पूछते हैं कि आप दोनों ने श्रुतिका को चेंज क्यों नहीं बोला कि वो दिग्विजय राठी अपने टीम का है तो उसे बचा लो। ठीक है, रैंकिंग को चेंज करो। ठीक है, तो यहां पर सलमान खान ये कहते हैं कि बताओ आपने श्रुतिका को क्यों नहीं बोला कि प्लीज दिग्विजय राठी को बॉटम 6 से हटाओ। जब आपको बिग बॉस ने मौका दिया है, इस रैंकिंग को चेंज करो, इविक्शन होने वाला है, तो आप दोनों ने श्रुतिका को क्यों नहीं कहा, उसे कन्विंस क्यों नहीं करा कि भाई यार दिग्विजय को बचा लो बचा लो बचा लो? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? ठीक है, और सलमान खान ये भी कहते हैं क्योंकि भाई साहब चुम का तो इतना ही चुम तो उस समय इसी टाइम में बिजी थी कि श्रुतिका ने करण को नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। चुम तो इसी में बिजी थी और श्रुतिका के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। ठीक है, आप लोग आपस में ग्रुप करते रहते हो कि ये हमारा ग्रुप है, हम इस एक ग्रुप के ग्रुप पूरा दिन ग्रुप करते रहते हो। किसी इंसान के जाने के बाद फूट कर रोने लगते हो, लेकिन उस इंसान के जाने से पहले उसे बचाने के लिए आप लोग कुछ नहीं करते हो। आप लोग आखिर चाहते क्या हो? ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब दोनों को एक्सपोज करते हैं, शिल्पा और चुम को सलमान खान दोनों की क्लास लगाते हैं। देन फिर भाई साहब सभी के सामने, जहां दोस्तों दिग्विजय के सामने, दिग्विजय भी सभी घर वालों के सामने होता है सलमान खान के साथ। और यहां पर दिग्विजय से सलमान खान पूछते हैं कि दिग्विजय आप बताइए कि आपको इस घर में से निकलवाने के लिए कौन कौन सा पर्सन जिम्मेदार है, कौन कौन सा घर वाले यहाँ पर जिम्मेदार है, आप किसको ठहराओगे जिम्मेदार? पूरा खुलकर एक्सपोज करो। तो यहां पर भाई साहब वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान के सामने, पूरे टेलीविजन के सामने, घर वालों के मुंह पर खुलकर भाई साहब दिग्विजय पहली बार खुलकर सभी घर वालों को एक्सपोज करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है कल के एपिसोड में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दिग्विजय किस किस का नाम लेता है, क्योंकि दोस्तों ये तो पूरे जो बिग बॉस वाले, ये पूरा नाम उन्होंने पूरा एपिसोड वीकेंड का वार खुफिया रखा हुआ है। तो बिग बॉस ने किस किस का नाम लिया है ये तो आपको कल रात के एपिसोड में ही पता चलेगा, या फिर जैसे हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके पास सारा अपडेट आपके साथ पहुंचा दूंगा। वेल ये सब कल के वीकेंड के बारे में वीकेंड के बारे के एपिसोड में होने वाला है। बेबी जॉन फिल्म की पूरी कास्ट व अरुण धमन आने वाले हैं, सलमान खान के साथ मस्ती वस्ती करने वाले हैं। और वहां पर अविनाश मिश्रा और ईशा के लिए यहाँ पर वरुण धवन मैं तेनू समझावा की सॉन्ग
डेडिकेट करने वाले हैं और अविनाश और ईसा इस गाने पर रोमांटिक डांस करने वाले हैं। देन फिर दोस्तों उसके बाद जो कीर्ति एक्ट्रेस है कीर्ति सुरेश, वो बताने वाले कि उनका करणवीर मेरा इस घर में फेवरेट कंटेस्टेंट है। ठीक है, वो कहेंगी कि उनका करणवीर मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। उसके बाद जो कीर्ति सुरेश मैम है वो अविनाश मिश्रा की बॉडी की तारीफ करते हुए भी नजर आने वाले हैं। हम उसके बाद बात कर लेते हैं जो आज का एपिसोड था, पूरा बिग बॉस का जो एपिसोड था क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं आप सभी को फटाफट दे देता हूं आज के एपिसोड का छोटा सा रिव्यू। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग तो वहीं से होती है जहां मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा है, ये कहीं ना कहीं आपस में टेबल पर बैठे होते हैं। ठीक है, और टेबल पर बैठे बैठे करणवीर मेहरा विवियन से कहता है कि विवियन आप मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा जरूरत लगा कि ऐसा आप पूछना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि किसी ना किसी को पहल करनी थी और मैंने ये एफोर्ड कर लिया कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन कहता है कि नहीं, मुझे तो तुमसे अभी फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, कुछ बात नहीं करनी। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि जो भी हमारा 70 दिनों में जो भी दोस्ती रही है या फिर कंटेस्टेंट वाला रिश्ता रहा है, जो भी रिश्ता आप मानते हो वो कुछ ना कुछ तो रहा है, तो उसको लेकर क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना। तो विवेन कहता है कि देखो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे मन में कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे कुछ फ्यूचर में पूछना चाहूंगा, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, जब मेरा मन करेगा तब मैं आपसे पूछ लूंगा। तो यहाँ पर ठीक कहता है ठीक है। देन फिर दोस्तों करणवीर मेहरा कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तो यही चाहता था, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आपका जब मन करे, जब दिन रात जब मर्जी करे, आप बेफिक्र आकर मेरे से बात कर लेना, मेरे से पूछ लेना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन फिर कुछ घंटों बाद, जी हाँ दोस्तों ये सुबह बात हो रही होती है 8-9 बजे के करीब। ठीक है, देन फिर दोस्तों 12 बजे के करीब, दोपहर 12-1 बजे के करीब, अब करणवीर मेहरा फिर इवेंट के पास जाकर कहता है कि क्या मैं जान सकता हूं जो आपके सवाल है वो आप कब पूछोगे, मतलब कितने घंटों में पूछोगे, कितने घंटों में पूछोगे, कितने दिन में पूछोगे या फिर महीनों में पूछोगे, क्या मैं जान सकता हूं। तो यहाँ पर विवियन डिसेना ये कहता है कि नहीं यार, जब मेरा मन करेगा तब मैं पूछ लूंगा, तू इतना उत्सुक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि यार हमारी दोस्ती थी जो भी थी, हाँ, अब नहीं है, तो मैं उसको लेकर क्लियरिटी चाहता हूं आपसे, तो आप मुझे बताते क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब विवियन कहता है कि चल हमारे बीच जो भी रिश्ता था मैं उसको एक लाइन में क्लैरिफाई कर देता हूं, चल मैं एक लाइन में बता देता हूं, करण यू डोंट मैटर टू मी, तू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो रणवीर कहता है कि अच्छा ओके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सकता, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता हूं, अगर मैं मैटर नहीं करता तो तू मुझे नॉमिनेट नहीं करता, तूने मुझे नॉमिनेट किया, तू मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, मेरे बारे में बातें कर रहा है, मुझे नॉमिनेट कर रहा है, यानी मैं तेरे लिए मैटर करता हूं। ठीक है, और रणवीर मेहरा ये भी कहता है कि तू मुझे अपना 12 साल से दोस्त मानता है, लेकिन तुझे ये बता दे हमारे पिछले 12 साल में 100 से बार कितनी बार बात की है, तूने कितनी बार मेरे से 20 सेकंड से ऊपर बात की है। तो रणवीर तो यहाँ पर विवियन कहता है कि हाँ मैंने तेरे से लास्ट टाइम खतरों के यार जब तू जीता था तब मैंने तेरे को कॉल किया था। तो विवियन तो अरन कहता है कि हाँ लेकिन कितने दिन के लिए, तूने 12 सेकंड के लिए कॉल किया था, बस कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, और 12 से 20 सेकंड से ज्यादा तूने कभी बात नहीं की, और तू इस बेसिस पे कह रहा है कि तू मेरे को पिछले 12 साल से जानता है, तू कुछ पगला गया है क्या, तू कहना क्या चाहता है, इस बेसिस पर तू कैसे कह सकता है कि तू मेरा 12 सालों से दोस्त है, तू मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, इस बात को लेकर बहस चल रही होती है। ठीक है, देन दोस्तों उसके बाद अब होता है रैंकिंग टास्क। इन दोनों की बहस लगातार चल रही होती है, हालांकि कोई बताने वाला पॉइंट है नहीं, जो मैं आपको बता चुकी, वो नॉर्मल सी बात चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा का एकदम सही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी लेना चाहता है विवियन से, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों को क्लियर करके चलना ही कहीं ना कहीं समझदारी वाली बात है, मेरे को भी ऐसा लगता है। देन फिर दोस्तों रैंकिंग वाला टास्क होता है, पूरे अब बिग बॉस पूरे घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर श्रुतिका से क्या कहते हैं कि श्रुतिका आप पूरे घर को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, जिसने घर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं उसके गेम के हिसाब से, उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब को आपको इस गेम में रैंकिंग देनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि करण अब यहाँ पर
बिग बॉस रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले अब बिग बॉस यहाँ पर करणवीर मेहरा से कहते हैं कि करण, आपको नहीं लगता कि श्रुतिका को प्रायोरिटी के टास्क में चेंज, हाँ अच्छा, मतलब बिग बॉस ये कहते हैं कि करण, आपको नहीं लगता कि जो श्रुतिका है उसकी प्रायोरिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मतलब राशन टास्क में श्रुतिका की प्रायोरिटी कोई और होती है, नॉमिनेशन टास्क में उसकी प्रायोरिटी कोई और होती है, टाइम गोड टास्क में श्रुतिका की प्रायोरिटी कोई और होती है, इविक्शन टास्क में उसकी प्रायोरिटी कोई और होती है। तो श्रुतिका पूरी तरीके से कंफ्यूज है। करण, आपको नहीं लगता? तो करण कहता है कि हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, लगता तो है। ठीक है, देन फिर उसके बाद श्रुतिका पूरे घर को रैंकिंग करती है और श्रुतिका रीजन देते हुए कहती रजत दलाल को नंबर 1 पर रखती है, उसे नंबर 1 का गले में पट्टा पहना देती है। ठीक है, और कहती है कि मैं रजत दलाल को नंबर 1 पर रखना चाहती हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अभी तक पूरे गेम को ठीक से खेल रहा है, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसलिए मैं इसे अपने नंबर 1 पर रखना चाहती हूँ। ठीक है, और फिर नंबर पूरे और लास्ट में यामिनी को रखती है। ठीक है, नंबर 1 पर रजत और नंबर 13 पर यामिनी को, लेकिन यामिनी यहाँ पर पूरी तरीके से मना कर देती है और यामिनी कहती है कि मैं ये नहीं ले रही, मैं अपने आप को नंबर 3 पर नहीं रखना चाहती। ठीक है, लेकिन उसे तो ये लेना ही पड़ेगा, लेकिन श्रुतिका के हाथ से वो पहनने से मना कर देती है। लेकिन रैंकिंग उसको मिल चुकी है कि यामिनी 13 नंबर पर है। तो दोस्तों, रजत दलाल नंबर 1 पर था। ठीक है, नंबर 2 पर अविनाश मिश्रा को रखा है भाई साहब। ठीक है, नंबर 3 पर चुम को रखा है उसने, श्रुतिका ने नंबर 3 पर रखा है चुम को। रणवीर मेहरा को नंबर 4 पर रखा है रैंकिंग में। देन फिर जब रणवीर मेहरा को नंबर 4 पर रखा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चुम श्रुतिका से कहते हैं कि श्रुतिका, जो आपने करण को नंबर 4 पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि करण मुझसे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो उसे मुझसे भी आगे होना चाहिए था, उसे नंबर 3 या फिर नंबर 2 पर या फिर नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे नंबर 4 पर रखकर गलती करी है, आपको नंबर 4 पर नहीं रखना चाहिए था। तो श्रुतिका कहती है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी मर्जी, बिग बॉस ने मेरे से पूछा है। ठीक है, उसके बाद देन फिर चुप हो जाती है। देन फिर नंबर 5 पर सारा को रख देती है। भाई साहब, सारा का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो श्रुतिका यहाँ पर नंबर 5 पर सारा को रखती है, नंबर 6 पर शिल्पा को रखती है, नंबर 7 पर विवियन को, नंबर 8 पर चाहत पांडे को, नंबर 9 पर कशिश को, नंबर 8 पर ईशा को। भाई साहब, नंबर 8 पर ईशा को रख दिया है, नंबर 9 पर रख दिया है नंबर 8 पर चाहत पांडे, नंबर 9 पर कशिश, नंबर 10 पर ईशा, नंबर 11 पर दिग्विजय, नंबर 12 पर ईडन और नंबर 13 पर यानी लास्ट पर मैंने आपको यामिनी का बता ही दिया था। तो भाई साहब, जिसने श्रुतिका को टाइम वोट का टास्क जिताया, किसने जिताया? यामिनी ने जिताया। ठीक है, ईडन ने जिताया, कशिश ने जिताया। यामिनी ने मदद की टाइम गोट बनने में, तो श्रुतिका ने यामिनी के साथ धोखा किया, उसको नंबर 13 पर रख दिया। ईडन ने भी मदद की श्रुतिका को टाइम गोट जिताने में, तो श्रुतिका ने उसके साथ भी धोखा कर दिया और ईडन को नंबर 10 पर रख दिया, मतलब बॉटम 6 में डाल दिया। ठीक है, और कशिश ने भी मदद की थी, तो कशिश को भी यहाँ पर नंबर 9 पर डाल दिया। तो भाई साहब, अब जब ये बिग बॉस का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो भाई साहब पूरे घर में आग लग जाती है, सभी आपस में बहस करने लगते हैं और यहाँ पर बिग बॉस ऊपर से और आग में घी डालने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईडन नंबर 12 पर है और कशिश नंबर 9 पर है, तो श्रुतिका को जिसने जिताया, श्रुतिका ने उसी को धोखा दे दिया। तो तो ये दोनों ईडन और कशिश दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं कि यार हमने गलती कर दी, इसको जिताकर श्रुतिका को ही डांटने लगते हैं। और बिग बॉस, और ठीक है, जब ये टास्क खत्म हो जाता है तो बिग बॉस दोबारा घर वालों को बुलाकर कहते हैं कि आपको पता है जो ये रैंकिंग श्रुतिका ने की है, श्रुतिका को नहीं पता था कि ये रैंकिंग क्यों कर रही है, क्या होने वाला है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, श्रुतिका ने जो ये रैंकिंग की है, ये रैंकिंग यही रहेगी। और जो लोग बॉटम 6 में, लास्ट से टॉप 6 में, लास्ट से बॉटम 6 में है, उनमें से किसी एक का आज इस घर में से आधे घंटे के अंदर इविक्शन हो जाएगा और वो घर से बेघर हो जाएगा। भाई साहब, ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और ये सुनकर भाई साहब ईडन, ईशा, कशिश सभी आपस में बहस करने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं कि भाई साहब हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, भाई साहब अपने आप को ही बॉटम 6 में रख लिया। ठीक है, और बॉटम 6 में कौन कौन है?
जो लास्ट में यामिनी है, ठीक है। बॉटम 6 में मैं आपको बता देता हूँ, यामिनी है, ईडन है, दिग्विजय है, ईशा है, कशिश है और चाहत है। ये 6 बंदे बॉटम 6 में, इनमें से किसी एक का इविक्शन हो सकता है। मतलब बॉटम 6 में सारी गर्ल्स है, सारी गर्ल्स है, और एक है दिग्विजय जो नंबर 11 पर है, ठीक है। भाई साहब दिग्विजय तो उसकी प्रायोरिटी थी ना, श्रुतिका की प्रायोरिटी थी। कल के टास्क में उसने कहा था कि मेरे लिए नंबर 1 पर चुम है, नंबर 2 पर करण है, नंबर 3 पर है दिग्विजय, नंबर 4 पर है श्रुतिका। अब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से श्रुतिका ने कल के टास्क में सबके सामने कहा था, और भाई साहब देखो आज दिग्विजय को उसने नंबर 11 पर रख दिया। तो ये कहाँ की प्रायोरिटी हो गई भाई साहब। अब इसी बात को लेकर सब भड़क जाते हैं, पूरे घर में चाय चाय पै बहस करने लगते हैं। अब ईशा अविनाश के साथ झगड़ा करने लगती है कि देखो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तू उन्हें कहा था उसको बनाने के लिए बना दिया ना, अब इतनी बड़ी गलती कर दी, अब मेरे ऊपर ही इविक्शन का खतरा मंडरा रहा है, ईशा के ऊपर इविक्शन का खतरा मंडरा रहा है, ईरन के ऊपर मंडरा रहा है, कशिश के ऊपर मंडरा रहा है, दिग्विजय के ऊपर मंडरा रहा है, चाहत के ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है। देन फिर दोस्तों फाइनली बिग बॉस अभी घर वालों को यहाँ पर अब एक्टिविटी एरिया में बुलाते हैं, और ये इविक्शन का टास्क होता है। जब इविक्शन का टास्क होता है तो बिग बॉस अब सभी के सामने कहते हैं कि अब होगा श्रुतिका के एक्शन का रिएक्शन, यानी घर में अभी आधे घंटे में होने वाला है बहुत ही बड़ा इविक्शन। तो बिग बॉस यहाँ पर श्रुतिका को मौका भी देते हैं कि श्रुतिका मैं आपको मौका देना चाहता हूं, आपने जो रैंकिंग की है आप उसमें से चेंज करना चाहते हो तो कर लो। ले भाई साहब बिग बॉस ने तो मौका भी दे दिया, लेकिन श्रुतिका का दिमाग क्या घात चढ़ने गया था। श्रुतिका ने आखिर दिग्विजय को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था टॉप में, ठीक है, जो बॉटम 6 में है। इन टॉप 6 में से दिग्विजय उसकी पहली प्रायोरिटी थी, तो श्रुतिका ने उससे बचाया क्यों नहीं। श्रुतिका के पास ये ऑप्शन था, बिग बॉस ने ऑप्शन दिया कि तुम इस रैंकिंग को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। श्रुतिका ऐसा कर भी सकती थी, क्या पता श्रुतिका दिग्विजय की जगह सहारा को रख दे, विवियन को डाल दे, इविक्शन को डाल दे। भाई तुम प्रायोरिटी करते हो, दोस्ती निभाते हो तो दोस्ती निभाओ ना। लेकिन श्रुतिका ने ऐसा कुछ नहीं किया, श्रुतिका ने मना कर दिया, कहा कि मैं अपना रैंकिंग चेंज नहीं करना चाहती हूँ भाई साहब। देन फिर दोस्तों वो इविक्शन वाला टास्क होता है जहां पर सभी घर वाले अपना वोट करते हैं और कंटेस्टेंट का नाम लिखकर पेड़ के पत्तों पर टांगते हैं, पेड़ पर टांगते हैं, और जिसका पेड़ के पत्तों पर सबसे ज्यादा नाम होगा वो हो जाएगा घर से इविक्ट। तो सबसे ज्यादा नाम दिग्विजय का होता है, 8 लोगों ने उसे वोट किया था, पत्ते पर नाम लिखा था। किस किस ने किया था? रजत दलाल ने दिग्विजय के लिए किस किस ने वोट किया था, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला है रजत दलाल, ठीक है, दूसरा है विवियन, तीसरा है अविनाश मिश्रा, चौथा है कशिश, पांचवी है ईशा, जो उगली गैंग फुल सबने किया, फिर रजत ने किया, ईशा ने किया, अविनाश ने किया, फिर यहाँ पर ईडन ने भी कर दिया, सारा ने भी कर दिया और यामिनी ने भी कर दिया। इन 8 लोगों ने दिग्विजय को वोट करा कि ये घर से बाहर जाए, तो दिग्विजय का घर से इविक्शन हो गया है। हालांकि ये अब मैं बता देता हूँ, यामिनी को 4 लोगों ने वोट किया था, चुम ने, करण ने, चाहत ने, दिग्विजय ने, और शिल्पा ने ईडन को वोट किया था, ठीक है। अब सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं जब बिग बॉस ये अनाउंस करते हैं कि क्योंकि सभी घर वालों ने बिग बॉस से कहते हैं क्योंकि सभी घर वालों ने दिग्विजय को सबसे ज्यादा वोट किया घर से बाहर जाने के लिए, तो अब इसी समय दिग्विजय आप इस घर से बेघर हो चुके हैं, आप इसी वक्त गेट से बाहर आ जाइए। तो यहाँ पर दिग्विजय का इविक्शन हो जाता है। इविक्शन करने से पहले बिग बॉस सभी घर वालों को बता देते कि ये बड़ा ही शॉकिंग था दिग्विजय, आपको पता है अगर आप इस घर वालों द्वारा इविक्ट नहीं होते तो आपको पता है आप जनता के अकॉर्डिंग आप टॉप 5 में 100% शामिल थे, यानी आपको लगातार टॉप 5 में वोटिंग मिल रही थी। ये सुनकर सभी घर वाले और शॉक्ड हो जाते क्योंकि भाई साहब दिग्विजय टॉप 5 तो डिजर्व करता ही था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग करके जानबूझकर श्रुतिका के हाथों को श्रुतिका को फंसाकर दिग्विजय को घर से बाहर निकाल दिया। हमने बिग बॉस की प्लानिंग थी कैसे कैसे एक्सपोज किया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप हमारे पेज में जाकर देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दिया, जाकर देखिए कि बिग बॉस ने किस तरीके से प्लान बनाया था। खैर हम आज के एपिसोड में आते हैं। अब इविक्शन के भाई साहब चाहत पांडे दिग्विजय राठी को पूरी तरीके से कसकर पकड़ कर हक कर उसे रोने लगती है और कहती है और
और चुम भी उसको पकड़ कर रोने लगती है, खूब फूट फूट कर रोने लगती है। और चाहत दिग्विजय से कहता है कि दिग्विजय से कहती है कि तू मेरा इस घर में सबसे अच्छा दोस्त था, एक ही दोस्त था, अब वो भी जा रहा है, मैं किससे बात करूंगा। तो यहाँ पर दिग्विजय कहता है कि यार तू रो मत, हमारी दोस्ती खत्म थोड़ी ना हुई है, अब ये गेम हमारे लिए गेम खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्ती खत्म थोड़ी हो रही है। हम बाहर भी दोस्त रहेंगे, बाहर भी मिलेंगे, बाहर भी बात करेंगे। पूरे घर में अब रोने की आवाज आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिग्विजय जाते जाते सभी घर वालों को इतना कह देता है कि कोई भी अपने आप को ब्लेम ना करे कि मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ, मैं इस घर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं खुद की वजह से जा रहा हूँ। तो प्लीज कोई भी अपने मन में ये मत रखना कि मैं इसकी वजह से गया हूँ, मैं उसकी वजह से गया हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना कोई अपने ऊपर ब्लेम लेना कि मैं किसकी वजह से गया हूँ, ठीक है। तो दिग्विजय ये बोलकर, भाई साहब दिग्विजय के लिए तालियां बनती है, इतना अच्छे वर्ड बोलकर गया है। एक घर वालों द्वारा इतना बुरा बोलने के बाद भी दिग्विजय घर से इतना अच्छा बोलकर गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय टॉप 5 करता था, खैर छोड़ो, इविक्ट हो गया है। और यहाँ पर जाने से पहले रजत दलाल बोलता है दिग्विजय से, दिग्विजय क्या तू मेरे से हाथ मिलाएगा जाने से पहले? तो दिग्विजय कहता है नहीं। दिग्विजय मना कर देता है और दिग्विजय यहाँ से चला जाता है। देन फिर यहाँ पर दिग्विजय जाने के बाद चाहत पूरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगती है सोफे पे बैठकर। और चाहत श्रुतिका के पास जाकर कहते हैं कि श्रुतिका तूने दिग्विजय को क्यों नहीं बचाया? तो श्रुतिका तूने दिग्विजय को क्यों नहीं बताया, तूने उसे बदला क्यों नहीं, तूने उसकी रैंकिंग चेंज क्यों नहीं की? तो श्रुतिका कहती है कि यार मैं किससे बदलती तू ही बता। तो चाहत कहती है कि तू किसी से भी बदल देती ना, विवियन से बदल देती, अविनाश से बदल देती, सारा से बदल देती, किसी को भी बदल देती, ये लोग तो तेरी प्रायोरिटी नहीं थे ना। लेकिन तूने कल के टास्क में कहा था कि तेरी प्रायोरिटी दिग्विजय है, तो तूने अपनी प्रायोरिटी क्यों नहीं निभाई? तूने बचाया क्यों नहीं? तू अपनी प्रायोरिटी पर ही नहीं रही, तूने ये बहुत गलत किया है, ठीक है दोस्तों। दिग्विजय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गया है श्रुतिका। तो यहाँ पर चाहत पांडे पूरी तरीके से श्रुतिका को ब्लेम कर रही है दिग्विजय के इविक्शन को लेकर। अब शिल्पा और चुम भी आपस में दोनों बैठे होते हैं, दोनों अपने आंसू बहा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। रोते रोते यहाँ पर चुम कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने उसे टाइम गोड बनाकर गलती कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पर रजत दलाल भी कहता है कि श्रुतिका ने ही यहाँ पर गलत किया है, श्रुतिका की ही गलती है, क्योंकि कल के टाइम कोड के टास्क में भी मैंने भी देखा था कि श्रुतिका ने कहा था कि उसकी प्रायोरिटी दिग्विजय है। अगर रजत ये भी कहता है कि अगर श्रुतिका की जगह मैं होता, अगर वहां पर मेरा कोई चाहने वाला होता, मतलब मेरी कोई प्रायोरिटी लिस्ट होती, तो मैं तो 100% अपनी रैंकिंग चेंज कर देता। भले ही उस समय मुझे लोग कुछ भी बोलते, गंदा बोलते, बुरा बोलते, ठीक है, पलटू बोलते, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी प्रायोरिटी निभाता और मैं उसके बॉटम 6 से निकालता। लेकिन श्रुतिका ने ये काफी गलत किया है, ठीक है। यहाँ पर सारी गलती श्रुतिका की है, चाहत पांडे भी कहती है, रजत दलाल भी कहता है, और पूरा घर यहाँ पर श्रुतिका को गलत ठहरा रहा है उसके इलेक्शन के लिए। और पूरे घर में तहलका मचा हुआ है, रोने की, चिल्लाने की, बहस करने की आवाज आ रही है पूरे घर में। ये सब मातम मना हुआ है घर में दिग्विजय के जाने के बाद, क्योंकि भाई साहब दिग्विजय टॉप 5 डिजर्विंग था। देन फिर यहाँ पर रणबीर मेहरा भी श्रुतिका से कहता है कि यार श्रुतिका एक्चुअली मेरी गलती है, चुम ने मुझे कहा था कि टाइम कोड मुझे भी बनाओ, लेकिन चुम के कहने पर बाद में मैंने उन्हें सपोर्ट कर दिया था, सारी गलती मेरी है। और सारा को तूने नंबर 5 पर रखा, तुम पागल हो गई थी क्या? तूने सारा को नंबर 5 पर क्या सोच कर रख दिया? उसने गेम में ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन रख दिया है? वो तो गेम में अपना दिमाग भी नहीं लगाती, वो रजत के बेस पर इस गेम में टिका हुआ है, अपना दिमाग भी नहीं लगाता। और तूने सारा को नंबर 5 पर रखा हुआ है, और तूने दिग्विजय को नंबर 11 पर रखा हुआ है। कुछ दिमाग तो यूज कर रही थी, यूजलेस। इतना गुस्से में होता है ना रणबीर मेहरा, वहां से बोलते बोलते उठ कर चला जाता है। लिटरली रणबीर मेहरा भी एकदम पूरी तरह से मायूस और नजर आया है, और श्रुतिका को छोड़कर वहां से भाग गया है बीच में बोलते बोलते, ठीक है। भाई साहब श्रुतिका ने बहुत गलत किया है। अगर श्रुतिका ये भी तो कर सकती थी ना, सारा को रिप्लेस कर देती, सारा को वहां भेज देती, 11 पे भेज देती, नंबर 11 पे, और दिग्विजय को नंबर 5 पे ले आती। जब बिग बॉस ने ऑप्शन दिया था बचाने का तो बचा लेती, लेकिन श्रुतिका ने यहाँ पर नहीं किया। क्या गंदा गेम खेला श्रुतिका ने यार।
देन फिर उसके बाद भाई साहब अविनाश मिश्रा और बीबीएन आपस में ये बात कर रहे होते हैं, यार आज तो हम बच गए, आज तो पूरा गेम हिलाने वाली थी श्रुतिका, श्रुतिका को पूरा गेम हिलाने का मौका भी मिल गया था, लेकिन श्रुतिका ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करा। हम लोग होते तो हम लोग कर देते, लेकिन श्रुतिका को समझ ही नहीं आया भाई साहब। वो तो अच्छा हुआ जो श्रुतिका ने चेंज नहीं करा, वरना हम लोगों की तो वाट लग जाती। अविनाश और बीबीएन ऐसा कहते हैं कि हम लोगों की तो वाट ही लग जाती, हम लोग बार बार बचे। अगर 90% चांस था कि अगर श्रुतिका चेंज करती तो हम दोनों को बॉटम 6 में डाल देती, लेकिन श्रुतिका ने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। उसे ऐसा करना चाहिए था क्योंकि उसकी प्रायोरिटी दिग्विजय राठी थी। तो यहाँ भाई साहब पूरा घर यहाँ तक कि विवियन और अविनाश भी ये कह रहे हैं कि श्रुतिका को ऐसा चेंज करना चाहिए था, दिग्विजय को बचाना चाहिए था, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में था, उसके दोस्ती थी, रिश्ते थी, लेकिन उसने बचाया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अविनाश मिश्रा बाद में ये भी कहता है कि जो हुआ सो छोड़ो, लेकिन यार गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दिग्विजय टॉप 5 में था और हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है कि दिग्विजय हमारे इस गेम से बाहर हो गया है। तो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत खुश हूं कि वो इविक्ट हो गया है, और गेम है, गेम में सब चलता है, छोड़ो। और यहाँ पर श्रुतिका पूरी तरीके से रो कर बुरा हाल कर रही है, बेड पर लेट कर रो रही है, चुम मनाने जाती है, लेकिन उसे बात नहीं करती। ठीक है, बात करने से मना कर देती है और रो कर सो जाती है। पहले ये सब रोना धोना चल रहा है एपिसोड में, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देन फिर वही कल का एपिसोड होने वाला है, जहाँ पर विकेट के बारे में सलमान खान, मैंने आपको बता दिया है, श्रुतिका चुम और शिल्पा की क्लास लगाने वाला, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और बिग बॉस पूरे घर वालों के सामने, पूरे जनता के सामने, घर वालों को टीवी के सामने, सलमान खान के सामने सभी को एक्सपोज करने वाला है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि दिग्विजय किसका नाम लेता है अपने घर से बेघर होने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं बिग बॉस की अगली अपडेट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।